ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, घंटा हरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे क्या कृष्ण। कल कहाँ तक पढ़े थे हम? 19 नंबर श्लोक तक पढ़े थे। हाँ 19 नंबर तो। अष्टांग योग की अभी पढ़ेंगे। अष्टांग योग की सीधी अवस्था में है समाधि का साक्षात्कार। समाधि का लक्षण क्या है? पूर्ण परिपूर्णता का विधि। तो 20 से 23 नंबर, ठीक है। यत्रो परमाते चिंतम निरुद्धानं जगन् सेवया यत्र यत् यत्र चैवात्मनात्मनानं पश्यनात्मनि तुष्यति सुखात्माति अत्यन्तिकं यद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं तीतश्चलति तत्त्वतः। तो यहाँ पे 20, 21, 22, 23 इसमें एक साथ में सब है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रिया से परिपूर्णता भौतिक मानसिक क्रिया से परिपूर्णता संयमित हो जाता है। इस सिद्धि के विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप को आनंद उठा सकता है। इस आनंदमय स्थिति में वो दिव्य इंद्रिय द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इसी प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विबद्ध नहीं होता है और इस सुख की प्राप्ति जो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। इसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता है। ये निसंदेह कि भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुख से वास्तविक मुक्ति होता है। तो इसी सिद्धि की अवस्था का बोलते कि अष्टांग का सिद्धि अवस्था, जो कितने भी बड़े जो सुख की प्राप्ति हो जाने पर भी उससे बड़ा कोई दूसरा नहीं है। ऐसे बोलते कि कितना भी बड़े कठिनाई भी आए इससे विचलित नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे कि कठिनाई भी विचलित न होकर भौतिक दुख का मुक्त होता है। पतंजलि योग बता रहे कि योग से भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते जाए, बाद में समाधि में परमात्मा साक्षात्कार करो। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि तात्पर्य में भक्ति योग तीसरा होता है। भक्ति योग, भक्ति योग अगर चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि किस प्रकार चित्त दर्पण मार्जनम भवमादावाग निवापणम, उसके माध्यम से हम स्वरूप स्थिति में पहुंच सकते हैं। पतंजलि इसका स्वीकार करते केवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा। तो पतंजलि इसमें कहते कि इसके पृष्ठि योग पद्धति में व्याख्यात पतंजलि मुनि ने भी की है। महर्षि कहते कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रसव कैवल्यम स्वप्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। यह चित शक्ति अंतरंग शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य, जो पुरुषार्थ का तात्पर्य क्या होता है? धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, परम ब्रह्म मोक्ष है। तो अद्वैतवादी परम ब्रह्म से तादात्म्य को कैवल्यम कहते हैं। किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्य में अंतरंग या दिव्य शक्ति है, जिसे जीवात्मा अपने स्वाभाविक स्थिति को अवगत होता है। तो दो प्रकार का समाधि है। 5वां सेक्शन तात्पर्य के अनुसार संप्रजात समाधि
और उसका हो गया असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि अर्थात विभिन्न सिद्धांतों से दिव्य स्थिति प्राप्ति, विभिन्न सिद्धांतों में दिव्य परिस्थिति प्राप्ति होता है। असंप्रज्ञात समाधि अर्थात संसारी आनंद से मुक्त स्थिति प्राप्ति। तो इसमें जो संप्रज्ञात होता है कि जो सिद्धांत रहता है उसमें दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाता है। असंप्रज्ञात समाधि होता है जो संसारी आनंद से मुक्त स्थिति प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद इसमें लिख रहे कि तो इसमें प्रभुपाद लिख रहे कि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधियां, जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोध के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो ये कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उसे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वो असफल रहता है। तो पंचक योगी क्या है? पंचक योगी प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे पंचक योगी अर्थात मैथुन तथा नशा से आसक्त आज के योगी, उसको बोलते कि पंचक योगी। और छठवा सेक्शन आ गया कि भक्ति योगी सर्वोत्तम है। ये जो असंप्रमित और संप्रज्ञात असंप्रज्ञात पंचक योगी, इससे सबसे श्रेष्ठ भक्ति योगी सर्वोत्तम है। कर्तव्य पालन में सचेत रहता है, दुर्घटना से अविचलित सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्ति होता है। तो लिखते कि प्रभुपाद भौतिक मानसिक क्रिया से चेतना पूर्णतः अलग रहती है। शुद्ध मन से मनुष्य स्वयं को देख सकता है और आत्मसंतुष्ट रहता है। आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा व्यक्ति को असीम आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है, भौतिक इंद्रिय के द्वारा नहीं। तो बोलते कि स्वयं की आध्यात्मिक प्रकृति को सत्य से व्यक्ति कभी विबद्ध नहीं होता है। ये प्राप्त होने के पश्चात व्यक्ति से बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता है, पूर्ण दृढ़ता के साथ स्थित होता है, बड़ी से बड़ी कठिन से विचलित नहीं होता है। तो समाधि हो गया दो प्रकार, ये हो गया भक्ति योगी सर्वोत्तम, यहाँ पे सिद्धांत में प्रभुपाद लिख रहे। तभी बात उठती कि कैसे इसे सिद्ध पाएंगे हम। अष्टांग योग में सिद्ध अवस्था प्राप्त करना, परमात्मा की साक्षात्कार करना 24 से 27, और 24-25 से योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करने की विधि। योगारूढ़ है और योगारूढ़ है, इसको प्राप्त करने के लिए विधि क्या है? तो ये 27, 17, 20 से 23 तक समझ में आ गया सबको? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो समाधि किसको बोलते हैं, एक बार बता दीजिए। समाधि, तो समाधि इसमें कहा गया कि समाधि अर्थात अपने जो अलग अलग स्थिति में जो स्थिर रहता है मन को। तो यहाँ पे देखो समाधि दो प्रकार के बताते, तो असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि। जो अलग अलग सिद्धांत को जानते हुए अपने मन को एकाग्रता करके भगवान के दिव्य आनंद प्रेम से सिद्धांत के अनुसार स्थिर रखना है, उसको समाधि कहते हैं। और जो संसारी आनंद, जो क्षणिक सुख का आनंद को त्याग करके अपनी स्थिति को प्राप्ति करते, उसको मुक्त स्थिति प्राप्ति करते, उसको असंप्रज्ञात समाधि। समाधि दो प्रकार होती है। तो एक सिद्धांत के स्तर में जब चलते हैं, सिद्धांत के अनुसार जो भगवान को मन को स्थिर करके भगवान को प्राप्ति करने के लिए मन को एकाग्रता कर पाते, उसको संप्रज्ञात समाधि।
और जो दूसरा का समाधि बोलते कि संसारी आनंद से मुक्त होकर जो स्थिति को प्राप्त है, जो उसको बोलते हैं तुच्छ है, ये संसारी जो आनंद है उसको केवल तुच्छ है, उसको त्याग कर जो स्थिति को प्राप्त होता है उसको बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, मन को केवल स्थिर करना है, किसी भी सिद्धांतिक मार्ग हो कि विरक्ति भाव से हो, मन तो वो को स्थिर करना। सिद्धांत कौन से? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या सिद्धांत करके वो दिव्य स्थिति प्राप्त सिद्धांत करते हैं? सिद्धांत मतलब था जो से हो गया शास्त्र के अनुसार, क्या शास्त्र के अनुसार क्या हमको मन को स्थिर करना है, उसको सिद्धांत कहते हैं। तो वो भी तो संसारी आनंद से तो मतलब छोड़ना ही पड़ेगा, तभी वो ये सिद्धांत कर सकते हैं। नहीं, देखिए देखो, बड़े बड़े जो मुनि ऋषि लोग रहते, जो बड़े बड़े भक्त लोग रहते, अपने सांसारिक स्तर से अलग रहते हो, संन्यास स्तर में रहते, जो परमहंस स्तर में, वो उनको लेने केवल सिद्धांत के अनुसार उसको पालन करते हैं। और जो गृहस्थ जो होकर आता है, जो संसार अंश से विरक्ति होता है, मुक्ति तरह अपने मन को स्थिर करता है, उसको अलग समाधि कहते हैं, है ना, असंप्रज्ञात समाधि। गृहस्थ वाला होगा वो फिर उसमें जाएगा संप्रज्ञात समाधि में। असंप्रज्ञात समाधि। अच्छा, वो संसारी आनंद से मुक्त होके। हाँ, संसारी आनंद से जो मुक्त हो जाता है, विरक्ति जैसे अलग जो संसारी में रहते हैं लेकिन अलग प्रकार का उसका विरक्ति आ जाता है, संसार के प्रति, जो भौतिक सुख के प्रति अनासक्त हो जाते हैं। ठीक है, मुक्त स्थिति में प्राप्त हो जाते हो। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तब भक्ति विनोद ठाकुर जो स्थिति में थे वो असंप्रज्ञ समाधि ना संप्रज्ञान समाधि? भक्ति ठाकुर देखो, वो तो गृहस्थ थे लेकिन संसार हाँ आनंद से मुक्त हो गए, लेकिन वो गृहस्थ में रहते हुए भी वो सिद्धांत को पालन किए थे, हाँ। है ना। गृहस्थ में रहते हुए भी वो सिद्धांत को पालन करके वो विरक्ति भाव था, उनका समाधि स्तर था। तो वो कौन ताले असंप्रज्ञान समाधि? उनके जो स्तर में दोनों लागू हो जाता है प्रभु जी। वो ताले समाधि प्रभुपाद का दो प्रकार का समाधि जो रहता है उनको दोनों लागू हो जाता है। प्रभुपाद तो संसार से पूरा अलग हो गया था, तो उनका क्या कौन समाधि है? कौन सा प्रभुपाद प्रभुपाद तो विदेश से। प्रभुपाद ना, देखो हाँ प्रभुपाद उनका अलग स्तर है, जो हमारे साधारण स्तर में समाधि स्तर में कहा जाता है। प्रभुपाद जैसे भक्ति ठाकुर, उनका जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, तो इससे सब भी परे रहते हो। तो ये तो पूरा संसार में रहते हुए उनको कोई भी सिद्धांत हो, संसारी लोग हो, कोई उनको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो दिव्य स्थिति में रहते हैं और स्थिति लेकर सबको ज्ञान वितरण करते हैं। वो एक भगवान के एक सत्यावेश अवतार जैसे है, उनका तो अलग है। हमारे जैसे जो रहते हैं जो संसार में अंदर, तो उनकी बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो उनका तो दोनों में रहते हैं, फिर भी रहते नहीं है। गृहस्थ के अंदर रहते हुए संसार के अंदर भी वो लोग सिद्धांत को पालन कर लेते हैं। ये दोनों से अलग ये पूरा समाधि उन दोनों के लिए। हाँ, दोनों को समाधि, दोनों के लिए, ये दोनों उनके लागू हो जाते हैं। ठीक है, हाँ ओके। और यहाँ पे तो प्रभुपाद भी और इसमें लिख रहे कि जब तक ये शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकता है, आहार निद्रा भय मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वो शरीर की आवश्यकता से पूर्ति करते समय इंद्रिय को उत्तेजित नहीं करता है। प्रत्युत वो घाटे के सौदा में सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकता को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत को दिव्य सुख भोगता है। वो दुर्घटना, रोग, अभाव और यहाँ तक कि अपने प्रयोजनों के मृत्यु जैसे आपातकालीन घटनाओं से प्रति निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावनामृत जो भक्ति योग संबंधी अपने कर्म को पूरा करने में ये सदैव सचेष्ट रहता है। तो इसको बोलते हैं वो इन प्रासंगिक घटना को सहता है, क्योंकि वो भलीभांति जानता कि घटनाएं ऐसी आती रहती जाती रहती और उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार योगाभ्यास में परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसको समाधि स्थिति कहते हैं। ठीक है, अभी 24 नंबर देखेंगे। योगारूढ़ अथवा योगारूढ़ अवस्था को प्राप्ति करने के उसका विधि क्या है। दो स्थिति है, एक रोगारूढ़ है, एक रोगारूख है।
रुक है। अभी 24 नंबर, श्रद्धा तथा निश्चय से सिद्धि प्राप्त होता है। योगारूढ़ स्तर को कैसे उनको सिद्धि को प्राप्त होता है, तो पढ़ेंगे श्लोक। सनिश्चयेन युक्तवो योगो 24 नंबर, निर्विण्णचेत। हाँ, 24 नंबर। ये 24 नंबर है। संकल्प हाँ, पढ़िए पढ़िए। संकल्प प्रभवान कामां संस्था सर्वान शेषतो मनसैव इंद्रियग्रामो विनियम समस्त। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा शुद्ध का साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना होए। इससे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपराध रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन को द्वारा सभी और से इंद्रियों को वश में करे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो योगारूढ़ के स्तर पहुंचने के लिए यहाँ पे विधि क्या बता रहे कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा दोनों आवश्यकता होती है इसमें। संकल्प अर्थात दृढ़ता होना चाहिए, संकल्प रहना चाहिए। जैसे हम जपा करते हैं, संकल्प लेते हैं ना, भाव लेते, भाव शपथ करते हैं। संकल्प श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ में विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मनो के द्वारा सभी और इंद्रियों को बस में करे। तो इसमें प्रोपा लिखते कि इच्छा त्याग कर मन से इंद्रिय को निग्रह करे, इसीलिए श्रद्धा आवश्यक होता है। तो प्रोपा कहते कि योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उससे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। तो बोलते कि उच्छाद निश्चात धैर्य तत्कर्म प्रवर्तांत संगत त्याग सत्प्रोते सबीर भक्ति प्रसिद्धि। हम नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़े थे उपदेश अमृत में। मनुष्य को पूर्ण हार्दिक उत्साह होना चाहिए भक्ति करने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए उत्साह होना चाहिए। धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति जो का पूर्ण रूप में पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्म के करने तथा सत्कार्य में पूर्णतया लगे रहने के से हो सकता है। उपदेश अमृत ये कहा गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने उदाहरण देकर बता रहे कि चिड़िया का अंडे समुद्र में बोलते उत्साह निश्चय धैर्य कैसे। जहां तक कि संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि गौरैया का आदर्श ग्रहण करे, जिससे सारे अंडे समुद्र में की लहर में मग्न हो गए थे। कहते कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहर में समेट ले गया। इस पर गौरैया ने अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडा लौटने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र की सुखा डालने के लिए ठान ली। क्या एक छोटे से एक पक्षी है कि समुद्र को सुखा सकता है, परंतु उसका जो संकल्प है और धैर्य है वो अपने नन्ही सी चोंच से समुद्र को पानी निकलने के लिए लगे। सभी उसके उस असंभव संकल्प को उपहास करने लगे। उसके इस कार्य में सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंततः भगवान श्री विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ को इस बात सुनी। उन्हें अपने इस नन्ही पक्षी से बहन पर दयाई और गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया से निश्चित बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें उसकी सहायता करने के वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वो उनके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। समुद्र भयभीत होकर उस सारे अंडे को लौटा दिया। तो ये हो गया कि उत्साह धैर्य निश्चय। तो अपने मन में जो है उसके संकल्प के साथ हमको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। इसी प्रकार योग विशेषतः कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, क्योंकि जो कोई संकल्प के साथ नियम का पालन करता है श्री भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं श्री भगवान उसकी सहायता करते हैं। तो ये होता है कि अपने उत्साह कितना है, धैर्य कितना है और संकल्प कितना है, तो उसके ऊपर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो 25 नंबर में कैसे क्रमशः बुद्धि से समाधि में स्थित होकर मन को आत्मा में लगाए।
तो इसी प्रकार का संकल्प और धैर्य से कैसे हम समाधि स्थिति में आकर आत्मा को, हम मन को आत्मा में लगाएंगे, किस श्लोका में बता रहे, क्रमे क्रमे धीरे धीरे, हम अचानक नहीं करने का, धीरे धीरे उसको हम मन को उसको करेंगे। 26 नंबर पढ़िए। 25 नंबर। 25। शनैः शनैः रूपर में बुद्धा रतिहित्वा आत्मसंस्थां मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो इसमें बता रहे कि शनैः शनैः अर्थात क्रमे, धीरे धीरे, क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। अपने बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के माध्यम से धीरे धीरे, नहीं हमको ये करना है तो अचानक हम कुछ कर नहीं सकते, उसको धीरे धीरे प्रोसेस होता है, उसका भक्ति का प्रोसेस रहता है। तो इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए, तो अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे कि प्रतिहार योग बुद्धि तथा निश्चय से धीरे धीरे इंद्रिय कार्य बंद हो गए, तब वो भौतिकता से में रहकर भी भोगी नहीं बन सकता है। ये इसको बोलते प्रत्याहार, अत्याहार प्रत्याहार। तो इसको धीरे धीरे इसको इंद्रिय को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। ये स्थिति भक्ति में सीधे सीधे प्राप्त कर सकते हैं। श्रवण से मन बुद्धि धीरे 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 से भक्ति में लगेंगे। केवल श्रवण करने से, भगवान के नाम को श्रवण करने से और कथा श्रवण करने से धीरे धीरे हमारा जो मन है भगवान से भक्ति करने में लग जाएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्रभुपाद मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय प्रवृत्ति द्वारा बस में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रहती है। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु इसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनात्मक अभ्यास करने ये अवस्था सहज ही प्राप्त हो जा सकती है। तो भगवान की भक्ति करते करते धीरे धीरे अपने इंद्रिय को, अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, तब जाकर ये सहज होता है भक्ति मार्ग। हरे कृष्ण। तो 26 नंबर श्लोक के बताते कि योग की सफलता का सूत्र मन को वापस लाना है। मन क्या करता है, इधर भटकता है, तो उसका सूत्र क्या है, उसको वापस लाने के लिए सूत्र क्या है, ये श्लोक नंबर 26 में बता रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये इंद्रिय कर्म कौन से बंद करने हैं? मतलब खाना पीना या किस तरह से? नहीं, विश्वास और इंद्रिय बुद्धि मतलब के देखो, साथ। अपने इंद्रियों के माध्यम से लोग क्या करते हैं, अलग अलग भोग करना चाहते हैं। मन अच्छा, क्या करता है, मन क्या करता है, पंच इंद्रिय के माध्यम से भोग करना चाहते हैं भौतिक संसार में। तो इसको धीरे धीरे, इसको बोलते हैं ना, हम एक भजन गाते हैं प्रसाद के समय, तार मध्य जीवाति लोभमय सुदुर्मति ताक चित्ता कठिन संसार। तो इसमें बोलते कि अपने पंच इंद्रिय को हमें उसको दिशा बदलना है। कानों के माध्यम से अलग प्रकार का गाना सुनना चाहता है, ये करना चाहता है, आंखों के माध्यम से कुछ दृश्य देखना चाहता है, जीवा के माध्यम से कुछ खराब चीज खाने के लिए चाहता है। तो उसी इंद्रियों के साथ मन को क्या करना है, और उसको दिशा बदलना है। उसको कृष्ण भावना, कृष्ण को केंद्रित करके सबे मन कृष्ण पदारविंद बचाम से वैकुंठ गुणान, वही इंद्रिय वही मन को भगवान के सेवा में लगाना है। कान को भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, आंखों में भगवान के अर्च विग्रह में सेवा में लगाना है, कोई ऐसा नहीं कि जो खराब दृश्य देखने के लिए, और जीवा को भगवान के प्रसाद ग्रहण करने के लिए, नाक को भगवान के पुष्प को सूंघने के लिए। तो इसमें लगाएंगे तभी हम धीरे धीरे उसको नियंत्रण कर पाएंगे। नवविधा भक्ति। हरे कृष्ण। समझ गए माता जी? यस प्रभु जी। हाँ, मतलब वैसे भोग में ना लगा के कृष्ण की तरफ वो करके हमें करना है, जैसे आगे समझ। यस प्रभु जी। ठीक ठीक।
पढ़े प्रभु जी। हाँ 26 नंबर श्लोक का पढ़िए। यतो चंचल मन को यतो स्थिर करें। निश्चलति, हरे कृष्ण। यतो यतो निश्चलति चंचल मन स्थिरम ततस्ततो नियमयतात्मन्येव वंशम नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाएं। हरे देखो यहाँ पे मन को कैसे नियंत्रण करने के लिए बता रहे। तो मन क्या होता है यहाँ पे, एक मन एक यहाँ पे प्रभुपाद भी लिखते हैं, मन स्वभाव ही चंचल और अस्थिर है, तो चंचल है। जैसे कि छोटा बालक रहता है, उसका मन इधर उधर, कभी उसका माता एक जगह बैठेगा वो बैठेगा नहीं, एक इधर भागेगा उधर भागेगा, उसको वापस लाके उसको एक जगह बिठाना पड़ता है। इसलिए मन एक चंचल स्वभाव है, अस्थिर है। किंतु स्वरूप सिद्धि योगी को मन को बस में लाना होता है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को इंद्रियों का बस में हो जाता है उसको गोदास कहते हैं, और मन को और जो इंद्रिय को बस में कर लेते हैं बस, हाँ, उसको गोस्वामी कहते हैं। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक भी भिज्ञ होते। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक भिज्ञ होते हैं। तो गोदास होता है इंद्रिय की सेवक होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वो है जिसे इंद्रिय को ऋषिकेश अर्थात इंद्रिय के स्वामी भगवान श्री कृष्ण में लगाना है। भजौ रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंदन। शुद्ध इंद्रिय के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा में ही श्री कृष्ण चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रिय को पुण्य बस में लेने की यह विधि है। इससे भी बढ़कर बात वही की भगवत योगाभ्यास के परम सिद्धि भी है। तो मन को इंद्रिय को नियंत्रण करने के लिए असली उसका सरल उपाय है तो भगवान की सेवा में लगाना है। मन अरे पंच इंद्रिय को सभी मन कृष्ण पदारविंद। तो हमने दोनों हाथों को भगवान के अर्च विग्रह को सेवा करने के लिए, मंदिर मार्जन करने के लिए, सब करने के लिए, आंखों को भगवान के अर्च विग्रह को दर्शन करने के लिए, और जीवा में प्रसाद ग्रहण करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए। तो इसी निरंतर भाव करते रहेंगे तो मन को इंद्रिय का सहज में नियंत्रित कर पाएंगे। तो अगर इसको दूर रखेंगे, भगवान का प्रसाद नहीं खाएंगे, भगवान कथा श्रवण नहीं करेंगे, भगवान के विग्रह का दर्शन नहीं करेंगे, तो इसे मन हमारा कभी नियंत्रित नहीं हो पाएगा। वो उसको बोलते गोदास। ठीक है। तभी तो आगे कहते कि 27 नंबर में ब्रह्मभूत स्तर, जब ये अवस्था में आने के बाद उसको ब्रह्मभूत स्तर में आत्म साक्षात्कार होता है। तो पढ़िए 27 नंबर श्लोक का। तो इसमें लिंक आता है कि इस तरह मन को वापस लाने की प्रयासरत योगी पुनः समाधि का आनंद को अनुभव करता है और आत्मा तथा परमात्मा के साक्षात्कार अथवा ब्रह्मभूत अवस्था को पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, ये 27 नंबर श्लोक। प्रशांतमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेत्ति शांतरजसं ब्रह्मभूत मकलशमम्। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें ब्रह्मभूत स्तर में पहुंचने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोफाइल लिख रहे कि मन का स्वभाव है चंचल और अस्थिर है। योगी मन नियंत्रित क्या तो गोस्वामी, नहीं तो क्या तो गोदास। तो हो गया ना, गोदास हो गया। ये हो गया 27 नंबर। योगी का आनंद क्या है, ब्रह्म प्रशांत मन से योगी। तो इसमें 26 नंबर। हाँ, तो भगवान के चरण ध्यान से मन प्रसन्न होकर उत्तम सुख पाता है। रजोगुण से परे जाकर परमात्मा के साथ गुणात्मा को एकत्र पाता है। इसको बोलते हैं ब्रह्मभूत स्थिति। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचन।
तो इसमें बोलते कर्म फल निवृत्त होकर दिव्य भक्ति सेवा में निरंतर निरत होता है। तो इसमें बोलते कि सबे मन कृष्ण पदारविंद, यहाँ पे प्रभुपाद भी लिख रहे हैं। जब तक मनुष्य का मन श्री भगवान के चरण कमल में स्थिर नहीं हो जाता है, तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं होता है। सबे मन कृष्ण पदारविंद, श्री भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति के निरंतर प्रवृत्त रहना, कृष्ण भावना मुक्त के रहना, प्रस्तुत रजोगुण होते कर्म से मुक्त होना। मद भक्ति लभते परम, स्थिति भक्त अपने आनंद से तुष्ट होकर कृष्ण तुष्टि में आनंद सुख पाता है। तो इस प्रकार हो गया 27 नंबर। अभी 28 और 32 में, 28 से 32 लेकर बता रहे कि परमात्मा साक्षात्कार से योग की परिपूर्णता, ब्रह्म स्पंसर स्तर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। 27 नंबर आत्मा का साक्षात्कार और 28 नंबर परमात्मा के साक्षात्कार के बारे में बता रहे। 28 नंबर पढ़िए भाई। जुंजुने वं सदात्मनम योगी विगत कर्मस सुखेन ब्रह्म संसर्ग मत्तस्तम सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान को दिव्य प्रवाह भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो इसमें आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि भगवान के संबंध में अपने स्वयं की स्थिति में जानना है। जीव श्री भगवान के अंश है और उनकी स्थिति श्री भगवान के दिव्य समय करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये लिख रहे हैं। तो इसमें योग की प्रगति कैसे होना चाहिए, देखिए मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ जानकर ब्रह्म साक्षात्कार करता है। परमात्मा के संपर्क वाले उससे परे परम सुख पाते, आगे उसे भगवान अनुभूति होगी और सेवा करेगा। तभी 29 नंबर में, सॉरी 28 29 में बताते कि परमात्मा को सर्वत्र देखता है। तो जब परमात्मा स्तर में देखता है तो परमात्मा को आत्मा को सभी जगह में जीवात्मा देखता है। तो कैसे दिखता है पढ़ेंगे। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। सर्वभूत स्था आत्मानां सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योग इत्तु आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हरे कृष्ण प्रभु दंड। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे लिखती प्रभुपाद लिखते कि सर्वभूतात्मन सर्वभूतान, कहते कि वास्तविक योगी समस्त जीवों से मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों के देखता है। प्रभुपाद लिखते कि इसमें भूतस्था आत्मनम, कृष्ण को परमात्मा रूप में सबके हृदय में देखता है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवद गीता में कहा गया। जीव की आत्मा एक हृदय में है अतः परमात्मा सबके हृदय में है। एक जीवात्मा एक हृदय में है, फिर परमात्मा सबके हृदय में है। योगी परमात्मा को आस्तिक और नास्तिक दोनों से हृदय में देखता है। योगी आस्तिक के हृदय में देखता है और नास्तिक के हृदय में देखता है। उदाहरण स्मृति में भगवान सबका माता तथा पिता पोषक है। माता जैसे सब बच्चों के लिए तटस्थ है, पर पिता जैसे पोषण भी करते हैं। सर्वभूतानि चात्मनि, अर्थात यहाँ पे श्लोक कह रहे कि श्लोक में सब जीव भगवान की शक्ति में है, आध्यात्मिक भौतिक है सभी जीव। सर्वत्र समदर्शन, अर्थात जानता है कि सब जीव अपने कर्म के अनुसार देह धारण किया है, इसलिए सबको समान दृष्टि से देखता है। तो जीवात्मा जो प्रसन्नात्मा जो परमात्मा स्थिति में रहता है, जो बोलते कि ब्रह्म स्पर्श में रहता है, हरे कृष्ण, तो इसको बोलते कि सभी हृदय के अंदर भगवान को दर्शन करता है, पंडिता समदर्शन। 30 नंबर श्लोक में भगवान सर्वत्र देखने से उसका पतन नहीं होता है। भगवान को सर्वत्र देखने से उसका पतन कभी नहीं होता। 30 नंबर बता रहे, पढ़िए 30 नंबर पढ़िए।
हरे कृष्णा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान सर्वत्र देखने के उसका पतन नहीं होता है। तो इसमें प्रोपा लिख रहे कि योगी तीन उसमें भाग किया गया। एक पहला जो भाग बता रहे कि योगी भगवान को सर्वत्र तथा सबको भगवान में देखता है, जानता है कि सब भगवान के अंश है और कृष्ण के बिना और कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसका लाभ क्या होगा? तो इसमें न प्रणश्यति, जीव का कभी नाश नहीं होता है। न प्रणश्यामी, भक्त की दृष्टि से भगवान कभी नहीं हटते हैं। ब्रह्म संहिता कहा गया कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, क्योंकि भक्तों की आंखों में प्रेमांजन छुरित अंजन लगा हुआ है, प्रेमांजन, तो कभी वो अपने नजर से भी हटते नहीं भगवान। कृष्ण में लीन होना आध्यात्मिक आत्महत्या है, भक्त इसे कभी भी नहीं करेगा। कृष्ण में कोई लीन भक्त कभी भगवान के लीन नहीं होना चाहता है। इसी स्थिति में हृदय में परमात्मा को अनुभूति करने वाला योगी भगवान के विरह न सहने वाला भक्त बनेगा। तभी 31 से 32। तो पूर्ण योगी का कार्य किस प्रकार होता है? पूर्ण योगी कौन है? ठीक है, सिद्ध योगी कार्य, उनका पहले लक्षण था, उनका विधि था, अभी आएगा उसका कार्य पूर्ण योगी का। श्लोक क्रमांक 31। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वभूत स्थितं यो माम भजते एकम अस्थिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में स्थित रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद लिख रहे क्या इसमें? योगी कृष्ण तथा परमात्मा को अभिन्न मानकर पूछता है, वो सदैव कृष्ण में स्थित रहता है। इसमें बोलते कि तो प्रेमांजन छुरित तो हो गया। तो इसमें 31 में तो बोलते कि जो योगी परमात्मा को ध्यान करता है, अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन श्री कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा पद्म के धारण के करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में श्री कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। ये नहीं कि असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्मा का कोई अंतर नहीं, ना ही श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में तीरथ एक पुण्य योगी का बीच कोई अंतर नहीं। तो कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव श्री कृष्ण को स्थित रहता है। भले ही भौतिक जगत में वो विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहता है। इसकी पुष्टि श्रील श्री रूप गोस्वामी कहते कि निखिल स्वरूप पपुस्त जीव मुक्त स उच्यते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाले भगत भक्त स्वतः मुक्त हो जाते हैं। तो देश काल से अतीत सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप पर ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है, तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था में प्राप्त होती है। तो जोगी जानता है कि कृष्ण अनंत परमात्मा चतुर्युग में अंत हृदय में वास करते हैं।
तो इसमें भक्ति रसायन में जो कहा गया है तो उसको बोलते कि भौतिक भक्त भौतिक प्रपंच में भी मुक्त रहता है। जिस प्रकार कमल दलदल में खिलता है फिर वो मुक्त रहता है। नारद पंचरात्र में भी कहा गया है। योगी जानता है कि कृष्ण परमात्मा रूप में सर्वत्र है। गोपाल गोपाल तत्वपणि उपनिषद में कहा गया कि एक ही भगवान अनंत हृदय में है। स्मृति विष्णु एक है पर सर्वव्यापी है। उदाहरण के लिए कहे कि एक ही सूर्य उनके जगत अनेक जगह दिखता है। भगवान अचिंत्य शक्ति से एक होकर भी अनेक है। तो जो परम स्थिति में पहुंचता है पुण्य योगी, उनका कार्य योगी सुख दुख में समता देखता है। 32 नंबर श्लोक में बताया। पढ़िए। हरे कृष्ण बोले। आत्मा औपयेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुनः सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वो पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हरे ओके, धन्यवाद। तो यहाँ पे जानता कि सुख दुख क्यों आते हैं। जो पुण्य योगी रहते हैं, हमको जीवन में सुख और दुख क्यों आता है तो जानता है। सुख क्या है? भगवान के भोक्ता सुहृद लोकेश्वर है जानने से सुख आता है। क्यों? भगवान के भक्त है, भगवान सबके भोक्ता है, ये जानने से हमको सुख आ जाता है। और दुख कैसे आता है? भगवान का संबंध भूलकर खुद सुख भोगने जाते हैं तभी दुखी हो जाता है। कृष्ण भूलिया तुम्हारे संसार अस्या पाई वेदना व्यथा। भगवान को भूल विमुख होकर संसार में आता है सुख भोगने के लिए तभी दुखी हो जाता है। अगर भगवान को वो सोचता है कि भगवान सर्व भक्तो सर्वलोक महेश्वरम तभी वो सुखी आनंद प्राप्त होता है। स्वार्थी योगी से परोपकारी भक्त श्रेष्ठ है। तो इसमें भगवत गीता में कहा कि नच पर नस्तान मनुष्येषु भक्त सबका सोचिंतक बना के सच्चा मित्र बनता है। इसलिए केवल अपनी भलाई के लिए एकांत में रहने वाला योगी से सबको कृष्ण भावना देने वाला भक्त श्रेष्ठ है। इस प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद और लिख रहे कि जो एक भगत भक्त तथा आत्मोन्नति में है रुचि रखने वाले योगी में होता है। योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वो अत्यंत पूर्ण नहीं होता है। यहाँ पे अष्टांग योग को प्रभुपाद काट दिए। केवल भक्त, जितना ही वो भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित तो बनाने के प्रयास करता था, जो प्रीचिंग करता है, प्रचार करता है भगवान के नाम को, जारे देखो तारे का कृष्ण उद्देश्य वो प्रचार करता है, वो योगी से भी श्रेष्ठ है। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा सेक्शन है। तो हम देखेंगे अगले गुरुवार को तीसरा सेक्शन देखेंगे, 33 मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता कैसे। तो अलग सेक्शन आता है वो 33 से 45 अष्टांग योग साधना पर शंका, उस पर डाउट कैसे आता है। तो 33 से 36 आता है कि मन वशीकरण की आवश्यकता। तो इसमें अलग अलग अष्टांग योग का साधना पर शंका कैसे होता है, तो अगली बार हम पढ़ेंगे। कोई किसका प्रश्न है इससे यहाँ तक? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी वो आत्मा साक्षात्कार एक बार फिर से एक बार रिपीट करिए ना। आत्म साक्षात्कार, तो आत्म साक्षात्कार अर्थात जैसे कि अपने आत्मा को परमात्मा के साथ साक्षात्कार होना। क्योंकि भगवान के विमुख होकर हम भौतिक जगत में आ गए, भगवान के विमुख होकर, तो ही आत्मा को वापस भगवान के साथ भेंट करना, भगवान को समझना है, उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। जो हमारे वापस खोया संबंध को जोड़ना है, जो आत्मा परमात्मा के साथ भेंट होता है, तो समझ जाते कि ये ही भगवान है, मैं उनके सेवक हो, मैं उनके अंश हो। जब भी समझ जाता है उसको बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार। ठीक है। हाँ प्रभु जी।
प्रभु जी वो आत्म साक्षात्कार भक्त नहीं है, कृष्ण भावनामृत में नहीं रहता है, वो प्राथमिक स्टेज है ना कृष्ण भावनामृत का। नहीं नहीं नहीं, आत्म साक्षात्कार देखो अलग अलग स्तर है। तो कभी आत्म साक्षात्कार जो भी होता है कि जो भगवान को पूर्ण रूप से समझ है उसको पूर्ण आत्म साक्षात्कार विज्ञान बोलते हैं उसको। सेल्फ जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो कृष्ण चेतना में रहता है, ठीक है। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हम विराम करते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे और किसका प्रश्न लेगा तो अगली बार हम ले सकते हैं। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु दंडवत जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।